प्रिय संस्कृत मित्राणी नवा संस्कृता आर के संस्कृत स्टडी में आप सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए आज हम महाकवि भवभूति वीरचितम उत्तर रामचरितम नाटक के तृतीय अंक का 13वें श्लोक का वाचन करेंगे। यह छाया अंक भी इसको कहा जाता है और इस अंक में माता जी जो सीता माता हैं वह भागीरथी के आशीर्वाद से छाया रूप में रहती हैं। अब तक हम लोगों ने देखा कि भगवान राम जी भभूति के जो नायक हैं रामभद्रस्य मंच पे आके मंचन करते हैं, अवाक होते हैं कि वह कौन है जो मुझको ऐसा आनंद दिया, जो मुझको आनंद के साथ अवमूर्छित होने पे मजबूर किया। यह स्पर्श पहले से ही चीज परिचित है, मैं उससे पूर्व परिचित हूँ। उसके बाद वह आते हैं मंच पे और मंचन करते हुए कहते हैं क्या कि हा न कीचिदंदो हा न कींदियो, यहाँ पर तो कोई नहीं है। यहाँ पे चारों ओर देखते हैं और कहते हैं हाय यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है। लेकिन इस अभिनय को देख करके माता सीता जी कह रही हैं किससे? तमसा से। तो कह रहे हैं कि हे भगवती आकारण त्याग, कोई कारण नहीं था लेकिन प्रभु ने आकारण त्याग किया और आकारण त्याग करने के बाद इनके इस प्रकार के दर्शन से क्या आप मेरे हृदय को समझ सकती हैं? ऐसी बात सीता जी बोलती है, क्या मेरे हृदय को समझ सकती हैं? तब जाके तमसा का यह कथन है। और मैं बार बार कह रहा हूं कि नाटक में सबसे इम्पोर्टेंट यही है कौन किसका वक्ता है, कौन किसका श्रोता है, कौन किसका कहां से कथन लिया गया है। तो अब देखिए श्लोक नंबर 13 तृतीय अंक में अब यह तमसा का कथन है और तमसा कहती है कि जानामि वत्से जानामि, अर्थात माता सीता को तमसा जी कह रहे हैं कि हे पुत्री मैं जानती हूँ, मैं जानती हूँ। अब यहाँ पे श्लोक नंबर 13 में कवि जी इस श्लोक में शिखड़ी छंद है। कौन सी छंद है? तो शिखड़ी छंद है। शिखड़ी छंद है और शिखड़ी छंद में यह श्लोक निबद्ध किया गया है। और इस श्लोक में अगर देखा जाए तो उत्प्रेक्षा अलंकार है, क्योंकि यहाँ पे जो यू शब्द आया है इन पूरे श्लोक में 5 शब्दों को यह लगा हुआ है, 5 जगह इसका प्रयोग हुआ है। तो इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है, शिखड़ी छंद है, तमसा का कथन है। किसका इसका श्रोता कौन है? तो सीता जी इसकी श्रोता है। तो शिखड़ी छंद का लक्षण होता है रसै रुद्रै छिन्ना यमन सब लाग शिखरिणी, रसै रुद्रै छिन्ना यमन सब लाग शिखरिणी। तो अब कवि जी लिख रहे हैं क्या? ततस्थम नैरास्यात् अपि च कलुषं विप्र्यवसा, वियोगे दीर्घे अस्मि झटिति घटनास्तम्भितमिव, प्रसन्नं सौजन्यात् इति करुणै गाढकरुणं, द्रवीभूतं प्रेम्णा तव हृदयम् अस्मिन् क्षण इव, द्रवीभूतं प्रेम्णा तव हृदयम् अस्मिन् क्षण इव। तो अब तमसा जी कहती हैं कि अस्मिन् क्षण इव तव हृदयम्, तो कह रहे अस्मिन् क्षण तव हृदयम्, अर्थात इस समय तुम्हारा हृदय, इस समय। तो तमसा जी का कथन है और तमसा जी सीता से कहती हैं कि इस समय तुम्हारा हृदय कैसा है? तो ऊपर करें जानामि वत्से जानामि वत्से, अर्थात हे पुत्री मैं जानती हूँ, मैं जानती हूँ कि इस समय तुम्हारा हृदय कैसा है। अब ऊपर आइए, ऊपर से कह रही हैं ततस्थम नैरास्यात् अपि, नैरास्यात्
तटस्थ हो चुका है। कैसे? नैराश्य निराशता से। तो कह रहे निराशा के कारण तटस्थम माने उदासीन होता है। निराशा के कारण उदासीन हो गया है। हे पुत्री, मैं इस क्षण तुम्हारे हृदय को जानती हूँ कि जो निराशा के कारण उदासीन हो गया है। और तटस्थम में हम देखेंगे तो तट और तट के साथ आस्था और आस्था के साथ क प्रत्यय लगा हुआ है तो बना है तटस्थम। तो कह रहे हैं कि अस्मिन क्षण हृदय है पुत्री, इस क्षण तुम्हारा हृदय जो है नैराश्य तटस्थम, नैराश्य उदासीनता के क्या हो गया है? निराशा के कारण उदासीन हो गया है। और कह रहे हैं अपिच और भी विप्रियवसा कलुषम, विप्रियवसा कलुषम हो गया है। और विप्रियवसा कलुषम का मतलब होता है कि जो उनका परित्याग किए थे भगवान श्री रामचंद्र जी, जो आकारण उनका परित्याग किए थे, उस परित्याग के कारण तमसा जी कहते हैं कि उस परित्याग के कारण उस अप्रिय कार्य से कलुषम है अर्थात खिन्न भी है। क्या है भैया? खिन्न खिन्न है, वह आपका हृदय खिन्न हो गया है। तो कह रहे हैं कि मैं आपके हृदय को जानती हूं कि निराशा के कारण उदासीन हो गया है और विप्रियवसा कलुषम और बिना वजह के परित्याग के कारण खिन्न मन हो गया है। आपका मन भी खिन्न हो गया है। और क्या कर रहे हैं कि अस्मिन इस दीर्घे वियोग, अब कह रही है कि इस दीर्घ वियोग, दीर्घ माने लंबा, और लंबा वियोग हो गया था। 12 वर्ष का दिन है बाबू, कैसे काटे लोग अब वही लोग जानते होंगे जिनके ऊपर पड़ती होगी। तो यह दिन बता रहे हैं कि दीर्घ, अस्मिन दीर्घ बहुत लंबा क्या है? वियोग है, बहुत लंबा वियोग है। और बहुत लंबा वियोग में झटिति अर्थात सहसा घटना स्तंभित इव, जब सहसा तुम लोगों का मिलन हो गया है। जबकि ये कहानी तमसा जानती है, लेकिन यहाँ पे अनजान बनते हुए सीता से कह रहे कि मैं जानती हूँ। तो पहले बताए कि निराशा के कारण तुम्हारा मन तटस्थ हो गया है, और कह रहे कि वियोग के कारण आपका जो परित्याग किया गया है उससे आपका मन खिन्न भी हो गया है। और कह रहे दीर्घा अस्मिन, और यह दीर्घकालीन जो लंबा विरह के कारण और झटिति सहसा घटना घट गई। घटना कौन सी घटी? पर तो दोनों का मिलन हो गया। और जब आप दोनों का मिलन हो गया है, इससे क्या हो गया? जब मिलन हुआ, विरह का से सहसा मिलन हो गया है, तो आपका मन कैसा हो गया है? तो कह रहे हैं कि स्तंभित हो गया है, स्तंभित हो गया। अचानक मिलन हुआ 12 साल बाद और दोनों का मन स्तंभित है। तो इसलिए आपका अर्थात सीता का भी मन कैसा है? निशेष सा हो गया है, अचंभित सा हो गया। निशेष मतलब निर्जीव सा स्तंभ बन गया है बेचारी। अब हम क्या करें, न चले। तो अब दशा यह हो गई है कि आगे खाई पीछे, आगे कुआं पीछे खाई। तो न कह पा रही है, न रह पा रही है, न सह पा रही है, न बोल पा रही है। अगर बोले तो राज मर्यादा का उल्लंघन, न बोले तो पति का वियोग। अब दोनों को देख कर छटपटा रहे हैं। यही तमसा कर रहे हैं कि मैं तुम्हारी व्यथा को समझ रही हूँ, जो स्नेह प्रेम के कारण ऐसा भी हो रहा है और वैसा भी हो रहा है। आपको दुख भी है तो दुख से आप खिन्न भी हो रही हैं। उदासा आपके अंदर जो निराशा है उससे आप उदास भी हैं। और कह रहे हैं कि सासा जब ऑटोमेटिक आपका एक बार मिलन जब हो गया है, सासा आपका जो मिलन होता है उससे आप निस्तंभ हो गई हैं, यानी निशिष्ट हो गई हैं। फिर भी करेगा प्रसन्नम सौजन्या दयित करुणे गाढ़ करुणम, प्रसन्नम सौजन्या दयित करुणे गाढ़ करुणम। सज्जनता से प्रेम करें, मतलब आप सज्जन है, जिसके पात्र में जो होता है गुरु वही दूसरों को देता है। और यहाँ पर भगवती जी बड़े अच्छे बात में लिख रहे हैं कि सज्जनता, देखिए यहाँ पे सौजन्यता दायित्व, आपके अंदर सज्जनता है, सौजन्यता है। अगर वही खराब रहती तो क्या कहती? आज के जमाने में ये होता करे हमके छोड़ले रहला, एक हम ताकब ना, एक झाकब ना, 12 साल से अपने भाई बाप के यहाँ ये करके जाइब ना, तमाम प्रकार की बातें हैं, उलाहना है। अब को तो गाली देती खटाखट,
अब का मैं तो गाड़ी देती कि बिना कारण का छोड़ ले रहा, अपनी माई के कारण, अपने आजी के कारण बड़ी बड़ी बातें होती हैं। लेकिन तमसा कह रही है कि सौजन्यता, मैं देखिए किसी के पक्ष में नहीं कर रहा, यह जो सौजन्य दायित्व है इसको मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं कि उनके अंदर इतनी सजनता थी, इतना मतलब वह सज्जन कोट की थी कि कह रहे हैं प्रसन्न प्रसन्न हृदय वाली हो जाती है। सजनता के कारण कह रहे हैं, सजनता से प्रसन्न सा क्या कर रहे हैं, करुणे गाढ़ करुणम, प्रिय के द्वारा या प्रिय के करुणा में, प्रिय की करुणा की अवस्था में अत्यधिक, गाढ़ माने अत्यधिक होता है और करुणा माने होता है शोकातुर। तो कह रहे हैं कि सौजन्यता आपके अंदर, सजनता है आपके अंदर, ज्ञान है आपके अंदर, मतलब चरित्रवान है, सज्जन लोग हैं, इसीलिए आप सजनता है आपके अंदर, इसीलिए प्रेम में देखिए प्रेम से प्रसन्न हो रही है। और काहे प्रसन्न, करुणे गाढ़ करुणम, अर्थात जो आपके अंदर करुणा है, जो आपके अंदर करुणापूर्ण अवस्था है, उस अवस्था में भी अत्यधिक शोकातुर हो रही हैं। गाढ़ करुणम, शोकातुर, अत्यधिक, गाढ़ मतलब बहुत अत्यधिक, अत्यधिक से भी अत्यधिक। अब इस अत्यधिक को हम कुछ कह ही नहीं पाएंगे। अब यहाँ पे करुणा देखा जाए, जितना गाढ़ का बयान कर रहे हैं भभूति जी, यह बता रहे हैं कि भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र माता सीता के बीच में जो गाढ़ करुण था, यही कालिदास जी बताए मेघदूत में यह चौर्यछड़ी के प्रति बड़ा गाढ़ होता है। जो वियोग का दिन होता है बहुत गाढ़ का दिन होता है, बहुत प्रगाढ़ मतलब अत्यधिक वियोग का दिन होता है। तो उसी को इसमें भी बता रहे हैं कि अत्यधिक शोकातुर प्रेम के द्वारा द्रवीभूतम प्रेमणा, प्रेमणा माने प्रेम है, द्रवीभूतम, द्रवीभूत सा हो रहा है। कैसा हो रहा है, द्रवीभूत सा हो रहा है। काहे हो रहा है, सजनता के कारण हो रहा है कि सजनता है आपके अंदर, प्रेम पूर्ण संबंध रूपी सजनता से प्रसन्न। और दैत्य करुणे गाढ़ करुणम, प्रिय के करुणा में, जो प्रिय है प्रिय की करुणा अवस्था में अत्यधिक, उनकी अवस्था को देख रही है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र की अवस्था को ये देख करके सीता जी विह्वल हो रही हैं। यह चाहती तो बोल देती, लेकिन राज मर्यादा का उल्लंघन हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने इनका अकारण प्रत्याग किया था। अगर न बोले तो वह अपने प्रिय अपने पति की इस अवस्था को देखकर तड़प रही हैं। और इसी कारण को बताएं कि हे माते तमसा, आप मेरे हृदय प्रिय को समझ सकती हैं या समझ रही हैं, यही बात इसमें बता रही है। तो कह रहे हैं कि द्रवीभूतम प्रेमणा तव हृदय अस्मिन् क्षण, तो आप तमसा भी करें कि हाँ पुत्री, हाँ मैं इस क्षण तुम्हारे हृदय को समझ सकती हूँ। तो आइए एक बार और देखते हैं, ततष्टं नैरास्या अपि च कलुषं विप्रियवसा दिव्ये दीर्घये अस्मि झटिति घटना स्तंभिता इव प्रसन्नम। तो कार्य पहले कि तव हृदय अस्मिन क्षण, तव हृदय इस समय तुम्हारा हृदय नैराश्य निराशा के कारण तटस्थ हो गया है अर्थात उदासीन हो गया है। और कह रहे हैं और भी और भी विप्रियवसा कलुषम, और वियोग के कारण तुम्हारे अंदर जो वियोग है, जो स्नेह है, जो प्रेम है, उसके कारण बता रहे हैं कि उसका परित्याग करने से थोड़ा खिन्न भी है, थोड़ा गुस्सा भी है इनके अंदर। आपका मन कलुष भी हो चुका है, मन कलुष, मन उदासीन हो चुका है, खिन्न हो चुका है, ऐसा भी आपका मन है। कह रहे हैं कि वियोगे दृढ़ अस्मिन्, इस लंबे वियोग के कारण और झटती सहसा आपके साथ जो घटना घटती है, आपका मिलन होता है, उससे आप थोड़ा असंभित भी हैं, अर्थात उससे क्या है, आप निश्चेष्ट सा भी हैं। और हम देखते हैं प्रसन्नम सौजन्या दायिता करुणे गाढ़ करुणम। तो प्रसन्नम की बात करें, इसमें प्र उपसर्ग पूर्व सद धातु है और सद धातु के साथ कत प्रत्यय लगा हुआ है, तो बना है प्रसन्नम। तो कह रहे हैं कि सौजन्य प्रसन्नम, सौजन्य प्रसन्नम अर्थात कहने का मतलब यह है कि सजनता से प्रसन्न, सजनता आपके अंदर है इसीलिए आप प्रसन्न है। और कहा है तो प्रसन्न तो है, ये है सौजन्यता से आप प्रसन्न है। लेकिन कह रहे हैं कि दयित करुणे, दयिता है जीवित लंबनार्थी, जो मेघदूत में कहता है कि मैं अपनी प्रिय
प्रिया के जीवन का आलम्बी हूँ। उसी तरह यहाँ भी दैत्य शब्द का मतलब यहाँ पे है प्रिय, और यह प्रिय किसके हैं तो कह रहे हैं राम जी के बारे में बता रहे हैं। तो तमसा जी कह रही है सीता से कि दैत्य करुणे, अपने प्रिय के करुणामय गाढ़ करुणम अत्यधिक शोकातुर सा, जो शोकातुर है तो पहले का सौजन्यता से तो प्रसन्न है, लेकिन दैत्य मतलब अपने प्रिय के करुणे गाढ़ करुणम दिया है, अर्थात करुणा पूर्ण करुणा से शोकातुर प्रेमणा द्रवीभूत, प्रेम के कारण द्रवित हृदय वाली इस समय आप हैं। अर्थात द्रवित प्रेमणा द्रवीभूतम इव, अर्थात द्रवित हृदय वाली है। और सौजन्य को हम देखें तो सौजन्य में सुजन के साथ इसमें स्योन प्रत्यय लगा हुआ है। कौन सा? सुजन के साथ स्योन प्रत्यय लगा हुआ है, और प्रसन्न में कत प्रत्यय लगा हुआ है, और दीर्घे अस्मित अर्थात इस लंबे दीर्घ के बाद आपको जो महसूस हो रहा है और साथ आपके साथ घटना भी घट गई है, आप लोग दोनों मिल भी गए हैं, इससे आप थोड़ा असंबित अर्थात कह रहे हैं क्या हो जाएंगे? निष्ठेष्टा हो जाएगा, अर्थात आप थोड़ा प्रेम पूर्वक संबोधन रूपी शब्द है जो आप थोड़ा स्तंभ भी हो रही हैं, थोड़ा सा एक दूसरे के प्रति जो हो रहा है यह बहुत ही हृदय विकार घटना है, तो उसमें मिल जा रहे हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को भी लाइक कीजिएगा, और चैनल सब्सक्राइब इसलिए कीजिएगा अगर हम अच्छे ढंग से आपके समकक्ष अगर आपको कुछ भी समझाने में अगर या मेरा प्रयास सफल है तो भाई मुझको सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नवा संस्कृत।